हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ये प्रेजेंट का हमारा चौथा सेंटेंस है। इससे पहले प्रेजेंट के हम 3 सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं। अगर अभी तक वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए अब बात करते हैं आज की एक्सरसाइज के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। सबसे पहले इसकी पहचान समझ लेते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इस तरह के शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। इसके साथ कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। समय के साथ से का प्रयोग होता है। से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। लता सुबह से सो रही है। वह 4 बजे से खेल रहा है। इन सभी वाक्यों में कार्य जारी है, साथ ही साथ कार्य के शुरू होने का समय भी दिया हुआ है। आइए अब समझ लेते हैं कब हमें सिंस का यूज़ करना होता है और कब हमें फॉर का यूज़ करना होता है। सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। फॉर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि में दिया होता है और पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक पर्टिकुलर समय दिया होता है। आइए एग्जाम्पल्स के साथ सिंस के यूज़ को थोड़ा और समझ लेते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस येस्टरडे, since 4 o'clock, since 4 p.m., since 4 a.m., since Monday, since Tuesday, since Wednesday, since 1995, since 2005, since 2015, since childhood, since then, since birth, since last night। इस तरह के समय के साथ में हम since का यूज़ करते हैं। आइए अब for के साथ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। For 2 seconds, for 2 minutes, for 2 hours, for 2 days, for 2 weeks, for 2 months, for 2 years, for many hours, for many days, for many months, for many years। इस तरह के समय अवधि के साथ में हम for का यूज़ करते हैं। आइए अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। हैज़ और हैव के यूज़ के बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट में पहले ही बात कर चुके हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। देखिए यहाँ पहले सेंटेंस में सुबह से यानी पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, इसी वजह से हमने सिंस का यूज़ किया है। दूसरे सेंटेंस में 2 घंटे से, 2 घंटे यानी अवधि के साथ हमने फॉर का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 बजे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। पहले सेंटेंस में समय पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, इसी वजह से हमने सिंस का यूज़ किया है। दूसरे सेंटेंस में समय अवधि में दिया हुआ है, पीरियड में दिया हुआ है, इसी वजह से हमने फॉर का यूज़ किया है। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 minutes। माली 2 घंटों से पौधों में पानी दे रहा है। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। यहाँ दोनों ही सेंटेंसेस में समय अवधि में दिया हुआ है, पीरियड में दिया हुआ है, इसी वजह से हमने दोनों ही सेंटेंसेस में फॉर का यूज़ किया है। आइए अब इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ हैज़ हैव के बाद और बीन से पहले करते हैं। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 minutes। वह सुबह से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है।
He has not been waiting for me since morning. हम have not को haven't और has not को hasn't बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, मैं कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। I have not been going to school for some days. वह 8 बजे से नहीं पढ़ रहा है। He has not been reading since 8 o'clock. ये अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए स्ट्रक्चर होगा हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे इंट्रोगेटिव्स के लिए स्ट्रक्चर्स होंगे। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours? क्या वे कई सालों से तुम्हारी सहायता कर रहे हैं? हैव दे बीन हेल्पिंग यू फॉर मैनी ईयर्स? ये आप पहले से जानते होंगे कि जब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है तब हम क्या के लिए व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं। इसी वजह से इन सेंटेंसेस में हमने व्हाट का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours? क्या वे 4 बजे से खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock? तुम कल से कौन सी किताब पढ़ रहे हो? विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस येस्टरडे? आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हो? कब से के लिए हम सिंस व्हेन का यूज़ करते हैं। सेंटेंस हमारा होगा सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? तुम्हारा सुबह से कौन इंतज़ार कर रहा है? हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग? 2005 से वह कहाँ रह रहा है? वेयर हैज़ ही बीन लिविंग सिंस 2005? आइए अब कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वे 2 घंटे से लड़ रहे हैं। दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 hours. वे 2 घंटे से नहीं लड़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर 2 hours. क्या वे 2 घंटे से लड़ रहे हैं? हैव दे बीन फाइटिंग फॉर 2 hours. वे 2 घंटे से क्यों लड़ रहे हैं? वाई हैव दे बीन फाइटिंग फॉर 2 hours.